जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अचूक टोटके लेकर, जिनको करने के बाद आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पा लेते हैं। लेकिन आज आपको टोटका बताने से पहले थोड़ा सा सतर्क करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो लोगों को उनके मार्ग से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। लोग अपने मार्ग को ढूंढने जाते हैं, अपने मार्गदर्शक को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वही मार्गदर्शक उनको उनके मार्ग से भटका देता है। यानी कि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग आज बैठे हैं जो लोगों से हजारों रुपए ठग लेते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको उनका कार्य भी नहीं बनता हुआ देते हैं। यानी कि पैसे ले लेते हैं और कार्य उनका बनता नहीं है और लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले ही उनको अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाना होता है या फिर कोई कार्य बनवाना होता है, ऊपर से उनकी जेब से पैसे चले जाते हैं, तो उसका भी दुख उनके लिए डबल दुख बनकर उनके सामने आ जाता है। अगर आपका भी सामना ऐसे लोगों से होता है तो आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। ऐसे बहुत से लोग आजकल मार्केट में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको पूरी गारंटी दी जाती है कि आपका कार्य पूर्ण रूप से ज़रूर सफल हो जाता है। आपका जो बिगड़ा हुआ कार्य है वो बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका से मिल जाता है और प्रेमिका प्रेमी से मिल जाती है। तो चलिए, आज भी मैं आपको एक ऐसा अचूक टोटका बताती हूँ जिसको करने के बाद प्रेमी अपनी प्रेमिका को पा सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। जो भी जिसको अपने वश में करना चाहता है उसको अपने वश में कर सकता है। इस टोटके को करने के लिए आपको ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामग्रियां बहुत आसान और सरल हैं जो घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं। आपको करना क्या होगा आपको मैं बता देती हूँ। ये प्रचंड वशीकरण का टोटका है जिसको करने के बाद ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कीजिएगा। आपको ज़रूरत होगी 3 नींबुओं की, यानी कि आपको 3 नींबू लेने हैं। उसके साथ ही आपको ज़रूरत होगी एक पीले रंग के वस्त्र की। साथ ही आपको आवश्यकता होगी सिंदूर की और मिश्री की, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इन चीज़ों के माध्यम से आपको ये वशीकरण करना है। आपको करना क्या है, मार्कर लेना है और जो नींबू हैं उनमें से एक नींबू पर लिखना है अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम, जिसको आप पाना चाहते हैं उसका नाम। अगर आप पुरुष हैं और किसी स्त्री को वश में करना चाहते हैं और जिसे आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम है सुनीता, तो आपको यहाँ लिखना होगा सुनीता। सुनीता लिख दिया आपने। दूसरे नींबू पर आपको लिखना होगा 786। 786 लिख दिया आपने। तीसरे नींबू पर आपको लिखना होगा खुद अपना नाम, रवि। जैसे कि आपका नाम रवि है तो आपने रवि लिख दिया। अब इन तीनों नींबुओं को आपको रखना है इस पीले रंग के कपड़े के अंदर। इस कपड़े के अंदर इन नींबुओं के साथ आपको रखनी है थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा सिंदूर, और इसकी पोटली बना लेनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन ही आपको करना है। किसी और दिन यदि आपने ये उपाय किया तो इसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसकी पोटली बना लीजिएगा। इस पोटली को बांधकर अपने सामने रख लेना है। अपने सामने रखने के बाद आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान पूर्वक उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम लीजिएगा आप। 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है और तीनों बार नाम लेने के बाद आपको इस पोटली में फूंक मारनी है। उसके बाद ये पोटली ले जाकर बहते जल में आपको प्रवाह करनी है और वापस आते समय पीछे नहीं मुड़कर देखना है और किसी व्यक्ति से बात भी नहीं करनी है। ये जो टोटका है प्रचंड टोटका है, ये ज़रूर काम आएगा। आप इस टोटके को कीजिएगा और अपने प्यार को अपने वश में कर लीजिएगा। और जानकारियाँ लेने के लिए या फिर गुरु माता जी से बात करने के लिए जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, गुरु माता जी से बात कर सकते हैं। जय माता दी।